मैंने इतना खूंखार छोटा जंगली बच्चा कभी नहीं देखा था। उसने एक ही बार में कॉकरोच का सिर काट डाला। पता चला कि वो खाना था जो उसने डायनासोर के लिए बनाया था। उसने एक गिरगिट मुंह में पकड़ा और उसके सामने फेंक दिया। उम्मीद थी कि वो उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। उसे क्या पता था कि वो एक गुलेर है और वो उसे खा नहीं सकता। दोनों पक्षों को इतना विनम्र देखकर गिरगिट फौरन उठकर भाग गया। छोटा जंगली हैरान रह गया। उसे लगा कि खाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो मुड़ा और झाड़ियों में भाग गया। थोड़ी देर बाद उसने एक और कॉकरोच पकड़ा, इस बार उससे भी बड़ा। बड़ी मुश्किल से वो उसके पास घसीट लाया, लेकिन घमंडी टस से मस नहीं हुआ। फिर छोटे जंगली ने खुद उसे एक एक करके काटते हुए दिखाया। कॉकरोच को अपने पंजे चलाते देख और घृणा से लगभग उल्टी कर दी। छोटे जंगली को लगा कि किसी जीवित प्राणी को खाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने मन बना लिया था। उसने एक सहारा बनाया और उसे संभालने में मदद की, ये सोचकर कि आखिरकार वो उसे खा ही लेगा। अचानक आलू ने एक छड़ी उठाई और कॉकरोच को दूर भगा दिया। इस चीज को खुश करना बहुत मुश्किल है, ये ना ये खाएगी ना वो। छोटे जंगली ने शिकायत की और खाना ढूंढने में मदद करता रहा। रास्ते में उसे एक खोया हुआ हैमस्टर मिला। छोटा जंगली दांत निकाल कर दौड़ा और हैमस्टर का लगातार पीछा करता रहा। सब भाग्य से हैमस्टर फुर्तीला था और जल्दी से अपने बिल में घुस गया, लेकिन इससे छोटे जंगली पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने गहरी सांस ली, बिल पर जोर से फूका और वो बाहर आ गया। उसे इतना मजा करते देख लुओ भी कोशिश करने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन शर्मनाक बात ये थी कि हैमस्टर उछलकर बाहर आ गया और वापस नीचे गिर गया। हालांकि छोटे जंगली ने गूफर को आसानी से बाहर निकाल दिया। आश्वस्त ना होते हुए लुओ ने फिर कोशिश की, फिर भी हवा का दबाव पर्याप्त नहीं था और तीनों हैमस्टर वापस गड्ढे में गिर गए। लुओ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से फूका। उसने पूरी ताकत से फूका और अप्रत्याशित रूप से उसने हैमस्टरों के सभी रिश्तेदारों को आसमान की ओर उड़ा दिया। हैमस्टर इससे खुश नहीं थे और वे सभी आलू के पैरों पर चढ़ गए। आलू डर के मारे चीखा और एक ही सांस में सैकड़ों मीटर भाग गया। ऐसा लग रहा था कि छोटे हैमस्टर एकजुट हो गए थे। जैसे ही आलू ने अपनी सतर्कता कम की, एक हैमस्टर ने अचानक उसे जोर से काट लिया। आलू फिसल गया और छपाक से तालाब में गिर गया। ये देखकर कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के छोटा जंगली बिना कुछ कहे कूद पड़ा और उसका कोच बन गया। उसके धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में आलू वो कुशलता से तैरने लगा। उन दोनों ने फुर्सत के कुछ पल बिताए, लेकिन किनारे पहुंचकर छोटे जंगली जानवर को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आलू वो खून चूसने वाले घोड़े की लीद से सना था और वो इतना डर गया था कि वो वहीं भागने ही वाला था। आलू का पेट भरने के लिए छोटा जंगली जानवर उसे जंगली फल तोड़ने के लिए चट्टान पर लेके गया, लेकिन चलते चलते सड़क अचानक गायब हो गई। छोटा जंगली जानवर होशियार था। मशीन चल पड़ी और आलूओं के बड़े पंजे को काटने लगी। देखते ही देखते एक डायनासोर पुल बन गया। आपके फोन की बैटरी अभी कितनी है? जिनकी बैटरी एक जैसी हो वे दोस्त बन सकते हैं। चमकीले लाल जंगली फलों से भरे पेड़ को देखकर आलूओं को कोई परवाह नहीं थी। जैसे उसने एक टुकड़ा खाया, एक छिपकली नीचे गिर पड़ी। आलू चौंक गया। छिपकली को जकड़ते वो खुद चट्टान से गिर गया। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन छिपकली ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो खड़ी हो गई और आलूओं पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। छोटा जंगली आदमी बहादुरी से उसके सामने आ गया। नाजुक मलबे उसने फुटी से हमले को चकमा दिया। छिपकली के पीछे चक्कर लगाते हुए उसे एक चक्र में फंसा लिया। फिर मौके का फायदा उठाकर उसने अचानक पलटवार किया। इस छिपकली ने छपकली को डरा दिया। किसका बच्चा इतना व्यस्त है? छिपकली ने फिर से अपनी पकड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन छोटा जंगली आदमी न केवल आसानी से छूट गया बल्कि छिपकली को लगभग कुचल कर मार ही डाला। कोई रास्ता न देकर छिपकली शर्मिंदा होकर भाग गई। जो नहीं बच सकता वो सचमुच अछूत है।